और उस ज़हूर की बात रब्बे कायनात सफरे मेराज के अंदर कसम उठा के बयान कर रहा है, व नज्मे इज़ा हवा, मेरे महबूब तेरी कसम जब तू ज़ाहिरों के सामने आया, जब तू ज़ाहिरों के सामने आया। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, कैसर रूम बादशाह रूम का हिरकल, उसने किताब अपनी पढ़ रखी थी कि वो नबी पैदा होगा तो एक सितारा तुलू होगा, वो सितारा जब तुलू होगा तो बात कन्फर्म हो जाएगी वो आखिरी नबी तशरीफ फरमा हुए हैं। वो हर रात क्या करता, पिछली रात जाग को अपने महल की छत पे बैठ के उफक को तकता था कि न जाने कब वो सितारा तुलू होगा, तो वो नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएगा। एक रात वो जागा, जब उसने अपने महल की छत पे पहुंचा, जब निगाह उठा के देखी तो वो अहमद नामी सितारा तुलू हो चुका था। अहमद नामी सितारा तुलू हो चुका था। उसके दिल ने फौरी गवाही दी कि अब वो नबी आखिर ज़मा जिसके हम मुंतज़िर थे वो तशरीफ ला चुके हैं, वो नबी इस कायनात में तशरीफ फरमा हो चुका है। तो सितारों के जरिए से लोग पहचानते थे, पहचान हासिल करते थे कि आखिर ज़मान नबी कब आएगा, कि जब वो सितारा तुलू हो जाएगा। उधर उन सितारों की बात है और सफरे मेराज खुद सितारे मुस्तफा की बात है। मेराज की रात खुद सरकार के नूर के जलवे हैं, खुद सरकार की जात की कसम रब्बे कायनात ने उठा के बताया, व नज्मे इज़ा हवा, डॉलर माही तेरे चमकने की कसम, तेरे नूर की कसम है, तेरी रोशनी की कसम है, तेरी चांदनी की कसम है, तेरी लहरों की कसम है। इज़ा हवा, जब तू ज़ाहिर होकर इस दुनिया के सामने आ गया है, जब तू ज़ाहिर होकर इस दुनिया के सामने आया है, तो इस रात के अंदर रब्बे कायनात खाल के जुल जलाल उस सफर को बयान करके सरकार की मुख्तलिफ हैसियतों को बयान कर रहा है कि मेराज की शब सफर पे जब वाली उम्मत चले, मेराज की शब जब सफर पे वाली उम्मत चले, उन वसअतों, उन रिफतों और कुराबतों की बात हो, उन वसअतों, उन रिफतों, उन कुराबतों की बात हो, या इलाही ढांप ले मजहर के ऐब, या इलाही ढांप ले मजहर के ऐब, लग़्ज़ों की बात ना हो, रहमतों की बात चले। जब मेराज की रात सफर पे वाली मेराज चले, जब सरकार चले, तो वो कुर्बत की बातें, वो रिफतों की बातें, वो अल्लाह की नज़दीकी और रहमत की बातें इस रात के अंदर सारी अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान चलती रही। तो वह नजम के अंदर भी रब्बे कायनात ने इशारतन किनायतन इसी बात को बयान किया है। और अगला माना व नज्मे इज़ा हवा का ये बनता है कि मेरे महबूब तेरी कसम, जब तेरे ज़ाहिरी और बातनी सारे कमालात दुनिया के सामने आ गए, जब तेरे हर तरह के कमालात दुनिया के सामने आए, और वो आए इस रात में, वो आए इस रात में। किस तरह? आज भी इतनी एडवांस साइंस इस बात को नहीं मानती कि कोई इंसान ऊपर बगैर किसी हिफाजती इकदामात के मैयर्स के ऊपर चला जाए, वो जा सकते ही नहीं, साइंस नहीं मानती। इतना तेज तो जरूर हो जितनी बिजली तेज है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड और रफ्तार है, इतनी रफ्तार से कोई चले तो वो जा सकता है, वरना इसके बगैर कोई आम बंदा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा इंसान चांद तक गया है, चांद से ऊपर भी नहीं गया। 2-3 लाख का फासला किलोमीटर का, उससे ज्यादा सफर तय नहीं हो सकता। साइंस इस बात को नहीं मानती कि बंदा बगैर किसी हिफाजती चीजों के प्रोटोकॉल के ऊपर चला जाए। आज तक नहीं जा सके, तो आज से 1450 साल पहले मुस्तफा कैसे चले गए? इसलिए अकल के मारे इस मेराज का इनकार कर गए। मैं इशारतन बात करके आगे चलता हूं। सरकार को लेने जबरील किस पे आए थे? बोलिए बोलिए। बुराक पे। और बुराक अरबी में बिजली को कहते हैं। कुरान भी कहता है जब बिजली चमकती है, जो आसमानी बिजली चमकती है, उसको बुराक और बरक कहते हैं। तो पता चलता है मुस्तफा की सवारी का नाम ही रब ने बुराक रख दिया था, बरक बुराक रखा था। और वो रफ्तार तो बुराक की थी जो लेके चले थे, नबी की जाती रफ्तार नहीं थी, नबी की अपनी कुव्वत और ताकत नहीं थी। नबी की अपनी कुव्वत और ताकत का आलम यह है कि सरकार गुजरते हैं,
बुराक पे सवार होके मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से, मेरे आका फरमाते मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को कायम युसल्ली फी कब्र ही, मैंने उन्हें देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। और सरकार पहुंचे मस्जिद अक्सा में तो मूसा अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल करने वालों में खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम वहां सरकार का इस्तिकबाल करने वालों में खड़े थे। उलमा लिखते हैं कि ये कैसे हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज अदा कर रहे थे, सरकार गुजर गए बुराक के ऊपर से, तो सरकार बाद में पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंचे। तो उसका जवाब यह है कि सरकार पहुंचे थे बुराक के जरिए से और मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे थे अपनी जात के जरिए से। इसलिए बुराक से भी पहले मूसा अलैहिस्सलाम वहां थे, अपनी नमाज को अदा किया, मुकम्मल किया, नमाज का इख्तिताम किया, कब्र से निकले और निकल के सरकार का इस्तिकबाल कर रहे हैं। तो इतनी रफ्तार तो कलीम की है, बताइए खुद हबीब की अपनी कुव्वत रफ्तार का आलम क्या होगा। कलीम की रफ्तार यह है कि बुराक और बरक से बढ़ जाए, उससे तेज चले जाएं, तो जहां हबीब की जात आ जाए उनकी कुव्वत का आलम क्या होगा, उनकी रफ्तार का आलम क्या होगा। तो मेरे आका वहां चले हैं, पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल करने वाले। तुम बात कर रहा था तेरे तमाम ज़हरी और बातनी कमालात की कसम कि मेरे हबीब जो इस रात खुल के सामने आ गए, इस रात खुल के सामने आ गए।